प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। मामूली तल्ख कलामी को अगर ना रोका जाए तो वो किसी बड़े झगड़े में भी तब्दील हो सकती है। कराची में भी मामूली तल्ख कलामी से शुरू होने वाले झगड़े ने एक शख्स की जान ले ली। मुलजिम और उसके 2 बेटों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नौबत किसी की जान लेने तक पहुंच गई? आप खुद ही देख लीजिए। वक्ती गुस्से और जज्बात में उठाए गए कदम ने इस बुजुर्ग और इसके 2 जवां साल बेटों को जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया है और गुस्से की हालत में इससे सरजद होने वाले जुर्म की सजा अब शायद उसकी सारी जिंदगी का पछतावा बन जाएगी। कराची के इलाके कुरंगी वासे टाउन में 9 नवंबर की शाम को मामूली तल्ख कलामी पर होने वाले झगड़े के दौरान फायरिंग से 45 साल लियाकत अली हलाक हो गया था। पुलिस ने वाक़े के बाद अब्दुल सत्तार और उसके 2 बेटों रिजवान और नवीद को गिरफ्तार कर लिया था। तो लड़के तो कह रहे हैं कि हमने तो पटा छिटा किया, तो उसके बाद मामला मालेदारों ने ख़त्म करा दिया था। बाद में गालम गलोच और जो कि लियाकत वाले ने हमारे घरों पे दरवाजे पे पत्थर शत्थर मारे और डंडे शंडे मारे, तो मेरे वाल साहब जज्बात में आके उसने जो है बालकनी से फायर वगैरह खोल दिए, जिससे गोली लियाकत अली को लगी, जिससे उसकी मौत वाक़ हो गई। और वो अब्दुल सत्तार भी इस बात से पर एतराफ़ जुर्म कर रहा है कि हाँ जी मैंने फायर किया और मेरे फायर से उसकी हलाकत हुई है। पुलिस के मुताबिक मकतूल राज मिस्त्री का काम करता था। मकतूल और मुलजिम एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं। मकतूल लियाकत अली की बेटी रेशम किसी काम से उसके घर गई तो उसका अब्दुल सत्तार के घर वालों से झगड़ा हो गया और इसी बात पर दोनों खानदानों में तल्ख कलामी हो गई थी, मगर बाद में इलाका मकीनों ने उनके दरमियान सुलह सफाई करा दी थी। बात के हमारे घर में आ गई है, मैंने कहा आप शोर नहीं करो, खामोश हो जाओ, मैं अभी बंदोबस्त करता हूँ। मैंने सर मोहल्ले के मौजूदीन जो वहाँ के छोटे छोटे मसले मसाइल हल करते हैं, फ़हीम भाई और आसफ भाई, उनको मैंने बुलवा के उनसे मैंने कहा यार भाई ये बच्ची आ गई है भाग के, लिहाजा इसको बाइज़्ज़त तरीके से इसके माँ बाप के हवाले कर लें। बहरहाल उन्होंने बहुत समझाया बुझाया, वो बच्ची को लेके चले गए। जो अभी तक कंटेस्ट आ रहे हैं असल में क्या है कि बच्ची है उसके जो मकतूल की रेशम इनके घर गई थी, जो उसको आना घर पे पसंद नहीं करते थे। इस बात पे उन्होंने उनको कोई मतलब मिसबिहेव किया, उसको धक्के शक्के देके घर से निकाला और सामने वालिदैन को पता चला तो इस बात पे इनका पलटा हुआ। उन्होंने अपने घर वालों को शिकायत की कि इस तरह से ये जो है इन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की है। उन्होंने खुद सुना भी देखा भी, इस बात पे लड़ाई झगड़ा हुआ, बढ़ के हो गया, वो कत्ल पे इख्तिताम पजीर हुआ। मुलजिम अब्दुल सत्तार ने अपनी सफाई में क्या कहा और अपनी जान बचाने के लिए मकतूल की बेटी पर क्या इल्ज़ाम लगाया? लियाकत अली के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम अब्दुल सत्तार का कहना है कि मकतूल की बेटी उसके बेटे से शादी करना चाहती थी, लेकिन वो इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था। इसी बिना पर उसका लियाकत अली से 2 बार झगड़ा भी हो चुका था। इससे 15-20 दिन पहले सर ये वाक़या हुए, उसमें ये हुआ था कि मैंने यही मौजूदीन बुलाए, इनमें 2-3 और लोग भी थे। उनके घर पे बैठ के हमने, लियाकत के घर पे बैठ के हमने ये बातचीत करी कि यार हमें आपसे रिश्ता नहीं चाहिए, हमने नहीं करना, आप जो हैं वो अपने तौर पे अपने बच्ची को कंट्रोल करें। लेकिन यही लोग बैठे थे, उन्होंने आपस में सबको मिल मिला के ना गले वाले मिला दिए थे, तो मसला साफ़ हो गया था। उनका 1 महीने से एक उनकी बच्ची तलाक याफ्ता, मेरे बेटे के पीछे वो पड़े थे इसके, तो हम नहीं चाहते थे, हम रिश्ता नहीं करना चाहते थे। मुलजिम अब्दुल सत्तार का कहना है कि वक़्वे वाले रोज मकतूल लियाकत अली की बेटी जबरदस्ती उसके घर आ गई थी और वो वापस अपने घर जाने को तैयार न थी। जब उसने उसे अपने घर भेजा तो उसके वालिद और भाई समेत कई लोगों ने मिलकर उनके घर पर धावा बोल दिया था। फायरिंग से पहले क्या वाकया पेश आया था और मकतूल को गोली कैसे लगी? जब लियाकत अली और उसके साथ आने वाले अफराद उसके घर का दरवाजा तोड़ चुके तो उसने उन्हें डराने के लिए हवाई फायरिंग की थी। उसे नहीं मालूम कि लियाकत को गोली कैसे लगी। वो चारों बाप बेटा पांचों
और उनका एक दामाद, 4-5 उनके और यार दोस्त लड़के, किसी के पास कलाड़ी है, किसी के पास डंडे है, किसी के पास बेलचे है, किसी के पास छुरा है। वो आके सर मेरे गेटों पे उन्होंने दे मार और दे मार, दे मार और दे मार। मैंने गेट अंदर से बंद किए हुए थे, दोनों बच्चे ये दोनों थे मेरे, इनको मैंने पीछे कर दिया। मेरी वाइफ थी, मेरी बहू थी, मेरी एक छोटी सबसे बेटी थी, इनको मैंने एक साइड पे करके गेट के पीछे मैं खुद खड़ा था ऐसे। मेरी वाइफ भी आके मेरे साथ खड़ी हो गई ना। मैंने बच्चे से कि आप 15 पे टेलीफोन करो फौरी तौर पे। मेरे बेटे ने 15 पे टेलीफोन किया, ठीक है सर। तो पुलिस आने में तो टाइम लगता है ना सर। इस असना में सर उन्होंने इतना कुछ मारा मेरे गेट पे कि छोटा जो गेट होता है बीच में से, वो गेट खुल गया। जब वो गेट खुला तो वो जब अंदर घुसने लगे तो फिर सर मैंने हवाई फायर मारे। जब मैंने हवाई फायर की, मैंने किए सर 3 फायर किए मैंने। अब वल्ला आलम वो गोली कहाँ से कैसे उसको लगी मुझे नहीं पता, बाखुदा। अगर मैं नहीं करता हूँ सर मेरी अपनी इज्जत ख़राब हो जाती। मेरी बच्ची, मेरी बहू, मेरे बच्चे, वो हमें मारते, जान से मारते। जब वो आगे तो हमारे वो तो नहीं थे सर, उसके लिए तो नहीं आए थे, तो हमें मारने के लिए आए थे। पिस्ताल में आगे दोनों पार्टियाँ। इतने में वो सामने रिहाइश पजीर जो था इनका, मकान नंबर 779 L77, अब्दुल सत्तार अपने घर गया, अपने लाइसेंस याफ्ता पिस्टल निकाल कर अपनी बालकोनी से 3 फायर किए। एक फायर जिसमें लियाकत अली के सीने पे लगा था, इस साइड पे है। इनका अपने कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं थी, लड़ाई झगड़े के दौरान जज्बात में ये कत्ल हुआ है। ये जिसमें मुलजमान उसके बेटे 2 उनको नाम तो पाया है, और एक अब्दुल सत्तार, एक रिजवान है, एक नवीद है और ख़ुद अब्दुल सत्तार है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार होने वाले मुलजिम से कत्ल की वारदात में इस्तेमाल शुदा लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल भी बरामद कर लिया गया है। पिस्तौल जो बरामद हुआ है आला कत्ल, वो लाइसेंस याफ्ता है जो अब्दुल सत्तार के नाम से है। लेकिन इससे चलने वाली गोली ने एक जीते जागते इंसान की जिंदगी खत्म कर दी, जिससे इस बात का अंदाजा लगाना कुछ मुश्किल नहीं। असलहे की फरावानी बाज दफा क्या क्या गुल खिलाती है। कैमरामैन हसन अली के साथ सालिक शाह, समा, कराची। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा। सारे लोग तकरीबन गए हुए थे कब्रिस्तान में मिट्टी डालने के लिए। तो एक पार्टी ने कहा जी कि मिट्टी यहाँ से ना उठाएं, वहाँ से उठा लें। इस बात पे झगड़ा हो गया, दोनों तरफ से बंदे मरे हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि किसका कसूर ज़्यादा है, कौन इसमें डिफॉल्टर है। इंसान मिट्टी से बना और उसे दोबारा मिट्टी में ही मिल जाना है, मगर बाज़ दफ़ा वो मिट्टी के बने हुए घरों, मीलों तक बिखरे मिट्टी के खेतों, बागात, यहाँ तक कि कब्रिस्तान तक को भी अपनी मिल्कियत बनाने के लिए ना जाने क्या क्या हरबे इस्तेमाल करता है। दौलत का हुसूल और अपनी ज़ात की झूठी अना जब उसे जराइम का रास्ता दिखाती है तो ना सिर्फ वो खुद मिट्टी में मिल जाता है, बल्कि अपने साथ कई इंसानों के खून को भी मिट्टी में मिला देता है। जराइम की ये कहानी इंसान की तख्लीक से शुरू हुई थी, जो अब तक जारी है और तब तक जारी रहेगी जब तक इंसान दौलत की हवस और गुस्से की आदत से जान नहीं छुड़ा लेता। मुआशरे में अदम बर्दाश्त इस हद तक बढ़ गई है कि मामूली तल कलामी पर नौबत कत्लो गारा तक पहुंच जाती है। मुरीदके में भी कब्रों पर मट्टी डालने के तनाज़े के दौरान मामूली तल कलामी ने नौजवान को कब्रिस्तान में मौत के घाट उतार दिया। देखते हैं कि जब उसका बाप और भाई लाश को उठाकर घर ला रहे थे तो उनके साथ क्या सलूक किया गया। मुहर्रमुल हराम और शब बरात के महीने में लोग कब्रिस्तानों में अपने प्यारों की कब्रों की मरम्मत वगैरह करवाते हैं। इसी सिलसिले में मरीके के गांव बुडन के रहायशी फिरोजवाला बार के साबिक सदर मोहम्मद साले एडवोकेट का बेटा मोहम्मद अवैस एडवोकेट अपने मामू राना अकबर अली के हमरा अपनी वालदा की कब्र पर मट्टी डालने के लिए गया। कब्रिस्तान में मुकामी रहायशी आदल भी अपने 6 साथियों के हमरा कब्रों पर मट्टी डाल रहा था।
आदल और उसके साथियों ने कब्रिस्तान से ही मिट्टी उखाड़कर कब्रों पर डाली तो अवैस ने उन्हें मना किया और कहा कि कब्रिस्तान के बाहर मिट्टी पड़ी है, वो लाकर कब्रों पर डालो। इसी बात पर उनकी तलख कलामी के बाद झगड़ा हो गया तो आदल अपने साथी एहसान के साथ असला लेकर आ गया और अवैस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे अवैस मौके पर ही हलाक हो गया। कब्रिस्तान से मिट्टी उठाने पे झगड़ा हुआ है जी। बदकिस्मती है हमारी, वो दोनों पार्टियां कब्रिस्तान में, बल्कि सारे लोग तकरीबन गए हुए थे कब्रिस्तान में मिट्टी डालने के लिए। तो एक पार्टी ने कहा जी कि मिट्टी यहाँ से ना उठाएं, वहाँ से उठा लें। इस बात पे झगड़ा हो गया। बेटे के कत्ल की इत्तला मिलने पर राना साले अपने बेटे राना शुएब के साथ कब्रिस्तान पहुंचा और अवैस की लाश उठाकर घर की तरफ जाने लगे कि रास्ते में आदल के साथी अख्तर और अरशद वगैरह एक जीप में वहां आ गए और उन्होंने राना साले और शुएब को भी फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। मुल्जमान हवाई फायरिंग करते हुए बड़के लगा रहे थे कि राना साले के मसल्ला साथी भी इत्तला पाकर वहां आ गए, जिस पर दोनों ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला हो गया। ये सिलसिला काफी देर तक जारी रहा, जिसके नतीजे में मुखालिफ ग्रुप का आदिल भी मारा गया जबकि उसके 2 साथी जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई, जिस पर मुल्जमान फरार हो गए। दोनों पार्टियों के दरमियान फायरिंग हो गई। हसान और उमर नामी जो लड़के हैं वो भी वहाँ पे जख्मी हुए थे कब्रिस्तान में, लेकिन ये अभी क्लियर नहीं है कि वो ठीक है, खैरियत से हैं या उनमें से कोई फौत भी हुआ है। कातिल पुलिस की गिरफ्त में क्यों ना आ सके और पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तारी के लिए क्या इकदाम किए? पुलिस ने चारों लाशें कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर अख्तर ग्रुप के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुल्जमान घरों को ताले लगाकर फरार हो गए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 3 एक पार्टी के हैं, साले मोहम्मद, उसके 2 बेटे जो हैं अवैस और शुएब, और दूसरी पार्टी का जो जिसकी डेड पार्टी है वो आदल नाम का लड़का है। तो जो मुल्जमान है वो भी 7 इन्होंने नामजद किए हैं फरियाद में। गिरफ्तारी का जहाँ तक ताल्लुक है जी, अभी एक पार्टी का पर्चा हुआ है, दूसरी पार्टी की थाना में मौजूद है। उनकी खवातीन कह रही हैं कि हमारे साथ भी ज्यादती हो गई, हमारे बंदे भी मारे गए हैं। चूँकि दोनों तरफ से बंदे मरे हैं तो अभी हम देख रहे हैं कि किसका कसूर ज्यादा है, कौन इसमें डिफाल्टर है। तो इंशाल्लाह जो डिफाल्टर बनेंगे उनको जरूर गिरफ्तार करेंगे। पोस्टमार्टम के बाद बाप बेटों की लाशें जब गांव में लाई गई तो वहां कोहराम बर्पा हो गया। मूसा की चीखों पुकार ने आसमान सर पर उठा लिया। तीनों को सौकारों की मौजूदगी में नमाज जनाजा के बाद मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। गुस्सा का कहना है कि मुल्जमान को जल्द गिरफ्तार किया जाए। जो कुछ हुआ है बड़ी ज्यादती हुई है। इंशाअल्लाह ताला ऐसा लाया अमल करेंगे कि वकला की सिक्योरिटी पे जो है रोशनी पड़े और इस किस्म के मामला दोबारा ना हो। इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से खड़े होंगे और कोशिश करेंगे कि इंसाफ जो है अदालतों से हमें मिले और इंसाफ के असूल के लिए हर तरह का साथ जो है राना फैमिली के साथ बाहर देती रहेंगे इंशाअल्लाह। हलाक होने वाले आदल की लाश वसूल करने कोई न आया, जिस पर पुलिस ने उसकी लाश को अमानतन दफन कर दिया। मकतूलीन के वसा ने वज़ीर-ए-आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुल्जमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके इबरतनाक सजा दी जाए। साथी रिपोर्टर हफज ज़काउल्लाह के साथ आमिर शहजाद, समा, मरीज। रावलपिंडी से चोरी होने वाली ज्यादातर अशिया खैबर पख्तूनख्वा पहुंच जाती हैं। कैंट सर्कल से गन पॉइंट पर लूट मार करने वाले ऐसे ही 6 रुकनी गिरोह के कारिंदों को गिरफ्तार करके लूटी गई अशिया बरामद कर ली गई और उनके साथ 3 कार चोर भी धर लिए गए जो सिर्फ 20,000 रुपए के लिए गाड़ी पेशावर पहुंचा देते थे। देखते हैं कि इस गिरोह का तरीक़ा वारदात क्या था। रावलपिंडी के कैंट सर्कल में लूटमार की वारदातें। पुलिस ने डकैत गिरोह का सुराग लगा लिया। 6 डाकू गिरफ्तार, 3 कार चोर भी पकड़े गए, लूटा गया सामान बरामद, मजीद तफ्तीश जारी। कैंट सर्कल के थाना वेस्टेज, आरे बाजार, रेस कोर्स और कैंट चोरों और डकैतों के निशाने पर हैं। आए रोज घरों और मार्केटों में वारदातें होती हैं, जबकि कार चोर भी इस सर्कल में इंतहाई सरगर्म हैं। पुलिस का दावा है कि नकबजनी, डकैती और कार चोरी में मुलविस 3 गिरोह धर लिए गए। ये बेसिकली 3 गैंग हैं और ये मेजर वारदात जो है इनकी ये स्टोर्स पे करते थे। मेडिकल स्टोर है, यूटिलिटी स्टोर है, वहाँ पे ये वारदात करते थे। इनकी 27 वारदातें हैं, आपने देखा होगा।
और फिर हमने जो कार चोर पकड़े हैं इनकी तकरीबन आलमोस्ट 25-26 कारें लेके गए हैं। ये बैनुल सूबाई जो है ग्रोह हैं, 3 ग्रोह हैं ये, और दूसरे जो स्नैचिंग वाले स्ट्रीट क्राइम वाले ये 3 बंदे, 12 बंदे हमने पकड़े हैं। 9 तो आपके सामने हैं और 3 बंदे हमारे ये जो अभी लीगल प्रोसेस उसका कर रहे हैं, तो वो हमने इंशाल्लाह आपको वो भी मीडिया के सामने ले आएंगे। नकबजनी और डकैत ग्रोह के अरकान में मोहम्मद सरफराज, नईम अख्तर, मोहम्मद वसीम शामिल हैं, जो एतराफ़े जुर्म करते हैं लेकिन बताते हैं कि नई वारदातें शुरू की। सर असले के जोर पे अंदर घुस के तो नकदी वगैरह लेके चले जाते थे। मुलजिम नईम अख्तर कहता है कि मैं तो बस असलहा लेकर खड़ा रहा, दोस्त ने स्टोर के कैश काउंटर का सफाया किया तो हम आराम से वापस चले गए। सर मैं तो हर पहली दफ़ा गया था इनके साथ, तो बस अंदर गया तो ये पहले असला इन्होंने निकाल के तो गन पॉइंट किया हुआ था, मैं भी इनके साथ गन निकाल के खड़ा हो गया। बस उसके बाद साथ ही वो लड़का पैसे वो खोलने वाला उठा के ले आया बाहर, मैं भी इनके साथ निकला। वसीम भी पकड़े जाने वाले मुल्जिमान में शामिल है, जिसका कहना है कि खरीदार बनकर दुकान में दाखिल होते और मौका मिलते ही अपनी वारदात शुरू कर देते। सर ऐसी पहले खरीदारी के बहाने में गए थे अंदर, और जब देखा रश कम होगी जी तो फिर पिस्टल निकाल के तो सिर्फ काउंटर से पैसे निकाल लिए। शहरियों को गाड़ियों से कैसे महरूम किया जाता था, इसमें कौन लोग मुलव्वस थे और वो गाड़ियों को चोरी करने के बाद कहां भेजते थे। कैंट सर की कार्रवाइयों में शहरियों को इनकी गाड़ियों से महरूम करने वाले कार लिफ्टर्स भी शामिल हैं, जिन्होंने कई वारदातों का एतराफ किया। इसमें देखें लैपटॉप हैं, हमारे पास पिस्टल हैं, जो गन है वो उनकी माउजर हैं और जैमर हैं और चाबियाँ हैं, और दूसरा ये है कि हमारी जो गाड़ियाँ तो बरामद हो गई हैं। 10 मुकदमे हमारे ट्रेस हुए हैं, 10 मुकदमे नसीराबाद के वेस्टेज के ट्रेस हुए हैं, और अभी उसमें रिकवरी हमारी मज़ीद पैसों की जो है वो इंशाल्लाह रिमांड पे ये कर रहे हैं। जो जितने स्टोर लूटे गए हैं वो हम उनकी उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। कार चोरों में दीवान अली उर्फ सफदर बलोच, जहांगीर और इरफान शामिल हैं, जिनका कहना है कि चंद हजार रुपए के लिए लाखों रुपए की गाड़ी पेशावर पहुंचा देते। कैमरा देखकर मुल्जिमान ने बताया कि पहली बार ही गाड़ी पेशावर लेकर गए तो पकड़े गए। सर जी ये गाड़ी जो लेके आए हैं ये पठान था साथ, उसने कहा था पेशावर पहुँचा दो, हम 25,000 रुपये आपको देगा। काफ़ी उसने साथ दी थी, डुप्लीकेट थी जो अभी थी। यहाँ आए हैं पकड़े गए, वो भाग गया, यही सूरत आ गई। हम इतना ही जानते हैं। सर उसने 20,000 रुपया देना था, पहली दफ़ा गए थे तो उसने काफ़ी साथ दी थी, ये लेकर पेशावर जानी है। ये भी हमारे दोस्त हैं, सब कोई काम नहीं करते थे। पहली दफ़ा किया, हमारा सब रिकॉर्ड चेक करने, जिधर भी कोई रिकॉर्ड नहीं किसी किस्म का भी। ये पहली दफ़ा गाड़ी लेकर आए हैं। रावलपिंडी पुलिस ने पकड़े जाने वाले मुल्जिमान पर दर्जनों वारदातों का इल्जाम डालकर बहुत से मुकदमात को ट्रेस करने का दावा किया, लेकिन बरामदगी इंतहाई मायूस कुन है। पुलिस को मुल्जिमान की गिरफ्तारी के साथ साथ लूटे गए सामान की बरामदगी में भी दिलचस्पी लेना होगी। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी से चोरी होने वाली ज्यादातर गाड़ियां खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल हो जाती हैं और उनके मालकान को भी कत्ल कर दिया जाता है। माजी में भी ऐसे बहुत सारे वाक़यात हमारे सामने आ चुके हैं। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए।